ऐसा नहीं है, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वो अपनी जगह दे रखी है। वो शामला दे है, वो सरकारी ज़मीन नहीं है। शामला दे ज़मीन हलों की ज़मीन है। गलत नेगेटिविटी लेके आने के लिए वो भी किस इनके पीछे कौन है मेरे को वो भी बताएं, मैं वो टाइम आने पे बताएंगे किसकी। लेकिन ये ज़मीन कभी ना तो बिक सकती है, ना इस पर कोई कब्जा कर सकता है, क्योंकि ये हलों की ज़मीन है, ये गाँव की ज़मीन है। क्योंकि उनके दिन रात सपने में सुखदेव चौधरी आता है, तो वो तो कुछ ना कुछ। और पत्रकार को ये असल में ये पत्रकार नहीं है। पत्रकार जो होते हैं ना, उनको कानून की समझ होती है कि मैंने डाला, कोर्ट में डाल रहा हूँ, कोर्ट में तथ्य देने पड़ेंगे ना। मैं ऐसी गंदगी देखने नहीं पसंद करता। जो 3-4 तथाकथित पीठ पत्रकारिता में बोलता है इनको, कि जो इस तरह की पत्रकारिता करते हो पत्रकार नहीं हुआ करते। ये आप देंगे कि आप ये वर्ड अखोती लिखते हो, तो उसका बताओ किस तरह से खोती है वो। मैं भी क्योंकि इनको खुद को नहीं पता डेफिनेशन उसकी, क्योंकि ये तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे होते। फिर इसको जवाब देना पड़ेगा ना। हमें बदनाम करने के लिए हम सरकार का टैक्स देते हैं। ये कितना टैक्स देता है? नमस्कार साथियों, जुड़ चुके हैं आप लोग निष्पक्ष भारत से। मैं आपके साथ शनाया अहम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं समाज सेवी और जैक प्रेसिडेंट सुखदेव चौधरी। सुखदेव चौधरी जो अक्सर कई मुद्दों को लेकर सरकार से भिड़ते नजर आते हैं, प्रशासन से भिड़ते नजर आते हैं, लेकिन आरोपों का सामना भी उन्हें करना पड़ता है, आलोचनाओं का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। आज मेरे साथ सुखदेव चौधरी मौजूद हैं और आज जो उन पे एक और आरोप लगाया गया है कि शामलात ज़मीन लगभग 500 गज का प्लॉट उन्होंने कब्जाया हुआ है। आखिर उसकी क्या सच्चाई है, ये बात हम करेंगे सुखदेव चौधरी के साथ। आइए जुड़ते हैं उनके साथ। सर, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर, आप पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने 500 गज शामलात ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, जो कि 200 फुटी रोड पे है। कितना है कि इन आरोपों में सच्चाई है? नहीं, मैंने पहले भी बताया, कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वो अपनी जगह दे रखी है। वो शामला दे है, वो सरकारी ज़मीन नहीं है। शामला दे ज़मीन हलों की ज़मीन है। उन्होंने हमें ट्राली ट्रैक्टर सारी खड़ी करने के लिए जगह दे रखी है, तो वो हमने वो दे रखी है। उनकी जगह है, कब्जा जिसकी ज़मीन पे कब्जा हो वो तो कुछ बोले ना। मान लो अगर मैंने कब्जा किया होता तो वो मालिक मेरे साथ खड़ा हो गया, चाय पीते हैं, रोटी पानी हम खाते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, मेरे घर आते हैं, मैं उनके पास बैठता हूँ। अगर कोई कब्जे वाली बात हो तो ऑब्जेक्शन, मान लो ये सरकार की ज़मीन है तो सरकार को ऑब्जेक्शन करेगी। अगर किसी दे शामला, जिनको असल में जो है इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, उनको यही नहीं पता शामला ज़मीनें कितने प्रकार की होती हैं। जो शामलात है, प्रॉपर शामलात है, गवर्नमेंट की है, उस पर कोई 1 इंच कुछ चीज़ है, लोगों ने की हुई है, बहुत की हुई है। लेकिन हम उन जैसे लोग नहीं हैं, उस तरह के लोग नहीं हैं कि हम कब्जे वाली, हम तो कब्जे छुड़ाने वालों में हैं। जो कब्जे कर रहे हैं उनकी हम कंप्लेंट करते हैं, हम खुद कब्जा कैसे कर सकते हैं? ये तो ऐसे अफवाहें फैलाने वाली, गलत नेगेटिविटी लेके आने के लिए वो भी किस इनके पीछे कौन है मेरे को वो भी बताएं, मैं वो टाइम आने पे बताएंगे किसकी वजह से, किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि वो ज़मीन आपको मालिक की ही तरफ से दी गई है, तो क्या आपके नाम करी गई है या सिर्फ एक तोहफे के तौर पर है? नहीं, ना कोई तोहफा नहीं, कुछ नहीं। जैसे जैसे हम आपको मान लो ऑफिस चाहिए, मैं कहता हूँ मेरा ऑफिस पड़ा है, मैंने बैठ जाओ, कोई बात नहीं, जब मुझे जरूरत होगी मैं ले लूँगा ऑफिस। इस तरह से वो मान लो तोहफा क्यों देगा मेरे को? कोई इतनी महंगी ज़मीन है वहाँ पे। आज अगर चलो ये तो शामलाट है, वैसे ज़मीन हो वहाँ 30 करोड़ एकड़ की ज़मीन है, तो उस हिसाब से 7 करोड़ की ज़मीन होगी, मेरे को कोई तोहफे में क्यों देगा? तो जैसे आरोप लग रहे हैं कि शामला ज़मीन पर कब्जा कर लिया, 500 गज का प्लॉट हड़प लिया, सब चुप बैठे हैं, तो आपका ये कहना है कि शामला ज़मीनें भी कई तरह की होती है, उसकी नॉलेज नहीं है? हाँ, पता है कि शामला तो दे हलों वाली होती है। हल की ज़मीन होती है कि जो बहुत पुरानी 50-70 साल पहले कुछ गरीब परिवार होते हैं, कोई हरिजन परिवार थे, उनको ना गांव वाले देते थे कि चलो आप इसको आप अपने यूज़ कर लो, रोटी पानी खाने। उस वक्त तो ज़मीनों की वैल्यू नहीं थी असल में। ये भी ज़मीन की वैल्यू इतनी थी, तो बीच में सड़क निकल गई तो वैल्यू बन गई इसकी। लेकिन ये ज़मीन कभी ना तो बिक सकती है, ना इस पर कोई कब्जा कर सकता है, क्योंकि ये हलों की ज़मीन है, ये गाँव की ज़मीन है। ये सिताबगढ़ की जो पंचायत है उसकी ज़मीन है ये तो इनको दे रखी है। उन्होंने मेरे को कोऑपरेट कर दिया, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे टैंकर हैं, हमारे पुराने कपड़ों वाले शोरूम की सारे खड़े कर रहे थे कहीं ना कहीं। कभी हम किसी प्रोजेक्ट में खड़े करते थे, वो हमें इल्ज़ाम लगता था आप बिल्डरों के पास खड़ा करते हो, कहीं ना कहीं खड़ी करनी पड़ती, इतनी जगह हमारे पास नहीं थी। तो इन्होंने अगर दे दी, वो हमने वो जो थी बाउंड्री वाला हमने करवा ली, जो बोर जिससे भी वो शेड से जो टीम थी वो हमने लगवा दी। और आप जब भी कहो उनके पास जाके मिलो, वो मेरे पास बैठे होते हैं। किसी की ज़मीन पे आप कब्जा या किसी के घर पे कब्जा करोगे, वो आपको बैठने देगा साथ में? वो तो ये तो बकवासबाजी है ऐसे लोग जो करते हैं ना। मैं इनकी मेरे को कभी क्योंकि उनके दिन रात सपने में सुखदेव चौधरी आता है,
तो वो तो कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे नई चीज़ें, अब भी आ रही बहुत चीज़ें आ रही हैं। एक आरोप पर आप पर ये भी लगा है कि किसी महिला ने रो रो के जो आरोप आप पर लगाए हैं, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो बंदा ऐसी चीज़ें डालता है मैं कभी देखता नहीं, मेरे को लोग जरूर बता देते हैं, मैं देखता नहीं, ऐसी गंदगी को मैं देखना भी नहीं चाहता। वो निराधार है, 100% निराधार है, और वो सारी बातें कोर्ट में पेश करनी पड़ेगी। चाहे वो पत्रकार है, पत्रकार परमात्मा नहीं हो जाता कि आप झूठ बोल लो, कितना भी झूठ बोल लो, या किसी बंदे को, झूठे बंदे को खड़ा करके उससे कुछ प्रूफ तो मांगो ना। मान लो मैं कोई किसी को बाहर कर धमकाया, कोई तो प्रूफ होगा ना उनके पास। जिस एरिया में, साबित करना जरूरी हाँ, है। मान लो वो एरिया, जिस एरिया की बात करते हैं ग्रीन सिटी में मेरे को गए हो मान लो 7 साल हो गए, या 8 साल से मैंने ग्रीन सिटी का दरवाज़ा भी नहीं देखा हो, तो उसका वो ऐसे इल्ज़ाम लगाएं तो ऐसा इल्ज़ाम लगाने गलत होते हैं। और पत्रकार को ये असल में ये पत्रकार नहीं है, पत्रकार जो होते हैं ना उनको कानून की समझ होती है कि मैंने क्या चीज़ बोलनी है, मैं जो बोल रहा हूँ क्या तथ्य कल को कोई मांगेंगे। अब मैंने कोर्ट में डाला, कोर्ट में डाल रहा हूँ, कोर्ट में तथ्य देने पड़ेंगे ना। प्रेस का मतलब ये, प्रेस को आज़ादी है, लेकिन इतनी आज़ादी नहीं है कि किसी को आप बदनाम करने के लिए उसको यूज़ कर लो। इसलिए बहुत हथकंडे इन लोगों ने अपनाए हैं। ये 3-4 ग्रुप हैं, 3-4 बंदे हैं जो एक ग्रुप बना के घूमते हैं। मैं तो ब्लैक मेलर वर्ड देता हूँ इनको। ये इन्होंने पूरी पत्रकारिता जगत का नाश कर रखा है, तो जिन्होंने ये सिर्फ 5-4 जो गंदे बिल्डर हैं जिनको हम गलत काम करते हैं, हम गलत काम नहीं होने देंगे। अब वो इनको हायर कर रखा है, इनको पैसे देते हैं मंथली, या एक न्यूज़ के स्टोरी के पैसे देते हैं, उस वजह से ये मेरे खिलाफ दिखते हैं। लेकिन मैं कोई रुकने वाला नहीं हूँ, मैं छोड़ता नहीं। जो गलत काम कर रहा है बिल्डर को नहीं छोड़ेंगे, कहाँ चाहे मेरे बारे में बातें फैलाने में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बयानों को लेकर भी कहा जा रहा है कि आप बार बार बयान बदलते रहते हैं। मैं किस चीज़ का बयान बदलता हूँ, बोलो? बयान किस चीज़ का बदलता हूँ मैं? मतलब जो आप पे आरोप लगते हैं उस पर कभी आप कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ, ऐसा एक न्यूज़ रिलीज हुई है। नहीं, देखो मैं पहले ही कह रहा हूँ, एक पत्रकार अगर कुछ बोल रहा है, कुछ न्यूज़ बना रहा है मेरे बारे में, एक ही पत्रकार बार बार बोल रहा है, तो उसको पहली बात तो आप पत्रकार वर्ड ही ना यूज़ करो ना। वो उसकी न्यूज़ है, वो चैनल था उसका, वो तो एक हमने एक बदनाम करने के लिए, किसी को बार बार बदनाम करने के लिए एक न्यूज़, दिन रात सुबह शाम उसके सपनों में सुखदेव चौधरी आता है। मैंने तो कभी जिक्र नहीं किया, आपके साथ भी कभी जिक्र किया, या इतने पत्रकार जगत है शहर के अंदर कोई बात लगा मैं देखता नहीं, मैं तो ब्लॉक कर रखा है उसको। मोबाइल मैंने उसका ब्लॉक कर रखा है, व्हाट्सएप मैंने ब्लॉक कर रखा है, उन तीनों चारों पत्रकारों का, और मैंने फेसबुक उनकी ब्लॉक कर रखी है। मेरे पास तो कुछ भी आता नहीं, क्योंकि मैं ऐसी गंदगी देखने नहीं पसंद करता। झूठ का, हाँ मेरे पास आगे सब ने भेजे हैं मेरे को, वो पोस्टें लेके मैंने वो कोर्ट में डाली है। तो कोर्ट में ये जवाब देना पड़ेगा। पत्रकार कोई भी, चाहे वो न्यूज़ चैनल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, उसको जवाब तो कोर्ट में देना ही पड़ेगा। अभी ये बदनाम करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है? यही मेरा सिर्फ होता है कि अगर कोई बात बोली जाती है, कही जाती है, तो उसके डॉक्यूमेंट हो। डॉक्यूमेंट के बिना आप किसी पे इल्ज़ाम लगाओ बदनाम करने के लिए, उसको आपको कानून का सामना तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगी आपसे। जैसे आपने कहा कि तथ्य होने चाहिए, आधार होने चाहिए, प्रूफ भी होने चाहिए, लेकिन फिर से अगर हम वापस मुद्दे पर आए शामला ज़मीन के, अगर वहाँ पर आप पर आरोप लगाए जाते हैं या कोर्ट में केस किया जाता है, तो क्या आपके पास इस तरह का कोई तथ्य है? मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट में केस कौन करेगा? सरकार करेगी कि सरकार की ज़मीन है तो वो करें। अगर मेरा कब्जा होगा वहाँ पे तभी है ना। मान लो मेरा कब्जा होगा तो केस होगा ना। मैं प्रूफ किस चीज़ का दूंगा? कागज़ पड़े हो मेरे को, मान लो सरकार की हो, सरकार की हमारी ज़मीन है, कब्जा ओके सर, मैंने क्या लेना है? जिनकी ज़मीन है वो मेरे को भी 10 मिनट आपके सामने कह दें तो देव जी हमने अपना सामान खंड रखना है, यहाँ पे कुछ करना है, चाबी देना, मेरी चाबी एक उनके पास है, एक मेरे पास है, ऑलरेडी चाबी उनके पास है। वो बैठते हैं, वो उन्हीं का है। वो एक भाईचारे में हम आपस में बैठते हैं। मेरे यहाँ फ्लैट पड़ा है, किसी को शादी उसने 3 महीने के लिए फ्लैट ले लिया तो मैं देता हूँ। अब वो कहीं से कब्जा कर लिया, वो कब्जे वाली बात है। जब मैं कहूँगा ना कब्जा, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा कर रहा है तो मैं कहूँगा ना मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा है। जब मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बिठा रखा है, आप बैठो आराम से ना, क्या फर्क है? अब कोई ऐसे बोलता रहे कि इसने को कब्जा कर रखा, कहते रहो, कोई पेपर दो ना, या तो आप कंप्लेंट करोगे या मैं मानूंगा, दोनों में से हम है ना। मालिक और किराएदार 2 बंदे होते हैं ना। अगर वो कहेगी मेरे को भाईचारे में इनको बिठा रखा, तो कब्जा किस चीज़ का हो जाता है? फिर ये फजूल की बातें, मैं इन चीज़ों में कभी विश्वास नहीं करता। उन्होंने बदनाम करने के लिए सिर्फ 4-5 बंदों ने ये हायर कर रखे हैं, टीम हायर कर रखी है। 3-4 तथाकथित पीठ पत्रकारिता में बोलता है इनको, कि जो इस तरह की पत्रकारिता करते हैं पत्रकार नहीं हुआ करते। ये समाज पे कलंक होते हैं, मैं इनको बोलता हूँ समाज पे कलंक हैं। जो एक ही बंदे कहीं भी लो, मैं आपसे ही बात पूछता हूँ,
चाहे वो किसी आप इस शहर में बैठे हैं, बिल्डर भी हैं, इंडस्ट्री भी है, क्या एक ही बिल्डर को एक ही इसको टारगेट करते हो? अगर वो सही है मान लो तो क्यों प्रूव करेगा ना? हाँ बिल्कुल प्रूव करने की जरूरत है ना उसको कोर्ट में। मैं एक बिल्डर, 2 बिल्डर, 10 बिल्डरों के पीछे पड़ा हूँ, छोड़ता नहीं मैं उनको। अगर मैं गलत हूँ कोर्ट में जाएंगे ना वो। बिल्कुल। और ये इन्होंने मेरे खिलाफ इतना बोल रहे हैं, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, जवाब देंगे वहाँ पे, पता लगेगा क्या जवाब देते हैं। सर एक शब्द मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप पंजाबी के टीचर रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है, तो ये अखोती आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या मतलब निकलता है? जहाँ तक मुझे पता है कि शायद ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। नहीं पता क्या है जी, ये वर्ड मैं कहना नहीं चाहता इस तरह, ये कोर्ट में जवाब देंगे तो उसका बताओ किस तरह से होती है वो। मैं अभी उसकी क्योंकि definition, इनको खुद को नहीं पता डेफिनेशन उसकी, क्योंकि ये तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे होते फिर तो बात थी। इन्होंने तो कहीं से पढ़ लिया वर्ड, वो पढ़ लिख रहे हैं। ये बताएंगे वहाँ पे कोर्ट पे भी आपने इस बंदे को, मेरी भी, मैं ITR भरता हूँ, मेरा पूरा परिवार ITR भरता है, मेरी बेटी सिंगर है, मेरी दूसरी बेटी का इन्फ्लुएंसर है, इतने हमारा एक सरकार को इतना टैक्स जाता है, अब कम से कम हमारी 2 करोड़ की तो फाइल जाती है इनकम टैक्स की। इसको जवाब देना पड़ेगा ना, हमें बदनाम करने के लिए हम सरकार का टैक्स देते हैं। ये कितना टैक्स देता है? 50 रुपये भी टैक्स नहीं देते ये लोग, मैं हज़ारों और लाखों रुपये टैक्स देता हूँ। तो कोर्ट में तो जवाब मांगूंगा ना कि मेरी इस तरह से इंसल्ट की जा रही है, मेरे को जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है, तो इनको डॉक्यूमेंट तो देने पड़ेंगे वहाँ पे। तो ये बताएंगे कि खोती का मतलब क्या है, वहाँ पे कोर्ट में बताएंगे। तो सुखदेव चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने हमेशा की तरह बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और कहा है कि जिस शामला जमीन की बात की जा रही है, 500 गज का आरोप लगाया जा रहा है कब्जा करने का, वहां के मालिक से ही उनकी दोस्ती के चलते सिर्फ वहां पर अपना कपड़ों के शोरूम की गाड़ी और कुछ ट्रॉली जो कि गरीबों की मदद में, और पानी के टैंकर जो गरीबों को पानी उपलब्ध कराते हैं, वो खड़े हुए हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक सुखदेव चौधरी के लिए अखौती शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर भी सुखदेव चौधरी ने कहा है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इस शब्द के मायने वहां पर पूछे जाएंगे कि किस अधिकार के तहत उनके ऊपर इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जानने के लिए बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ। मैं शनाया, हम लेती हूँ आपसे इजाजत।